A mother's love. One day Akbar decided to go around the capital. One day एक दिन अकबर डिसाइडेड टू गो अराउंड, वो घूमने के लिए डिसाइड करता है द कैपिटल, राजधानी जो उसकी अकबर की कैपिटल थी, जैसे हमारी दिल्ली है वैसे उसकी को कैपिटल थी, उसे गो अराउंड करने के लिए डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि वो घूमेगा प्लेस टू प्लेस। अभी उसके कैपिटल में हो क्या रहा है। इट वॉज हिज प्रैक्टिस टू गो ऑन अराउंड द विलेजेस इन हिज कैपिटल। इट वॉज हिज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस होता है हैबिट, ये उसकी ये आदत थी, मतलब ये अक्सर करता रहता था वो। इट वॉज हिज प्रैक्टिस टू गो ऑन अराउंड द विलेजेस इन हिज कैपिटल। उसकी जो कैपिटल थी उसके आगे पीछे जो भी विलेजेस थे ना, गांव थे, वहाँ का चक्कर लगाना, वहाँ पर घूमना फिरना, वो उसकी ये प्रैक्टिस थी, उसकी ये आदत थी, वो करता रहता था। क्यों करता था? टू सी, देखने के लिए। क्यों करता था? टू सी, देखने के लिए। क्या देखने के लिए? इफ़ हार्मनी वॉज मेंटेन्ड। इफ़ मतलब हार्मनी होती है शांति, शांति है विलेजेस में या नहीं है, इसको मेंटेन किया गया है नहीं किया गया है बाय द विलेजर, जो रहने वाले हैं गांव में रहने वाले, उन्होंने शांति रखी है कि नहीं रखी है, नहीं रखी है, इसे देखने के लिए, टू सी, इसे देखने के लिए वो ऐसे राउंड्स लगाता रहता था। ये इसकी प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस मतलब आदत थी उसकी। बिरबल ऑलवेज अकम्पनीड हिम। बिरबल हमेशा उसे अकम्पनी करता था, मतलब उसके साथ साथ नहीं जाता, जहाँ अकबर जाता वहाँ बिरबल जाता था। तो अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो अगर आप पानी पीने के लिए जाते हो तो एक दोस्त आपके साथ जाता ही जाता है, इसका मतलब वो दोस्त आपको अकम्पनी कर रहा है। तो हम अकम्पनी करते हैं किसी को, किसी के साथ जाते हैं मतलब अकम्पनी करना। एंड बोथ ऑफ देम यूज टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द विलेज टुगेदर। टुगेदर होता है एक साथ, दोनों बोथ ऑफ देम मतलब दोनों, बिरबल और अकबर दोनों यूज टू करा करते थे, किया करते थे, क्या करते थे? अप्रिशिएट। अप्रिशिएट होता है तारीफ़ करना और किस चीज़ को वैल्यू देना, मतलब उन्हें पता था कि जो विलेजेस हैं उनके कैपिटल के आसपास सभी बहुत सुंदर हैं, इसलिए उसकी ब्यूटी को वो अप्रिशिएट करते रहते थे। मतलब एक जब बात करते होंगे अप्रिशिएट करते थे, हाँ ये विलेज बहुत अच्छे हैं, द ब्यूटी ऑफ द विलेज टुगेदर, एक साथ वो करते थे। Whenever अकबर पास्ट थ्रू द विलेजेस, whenever मतलब जब अकबर पास थ्रू मतलब विलेजेस से गुजरता था, कहीं से गुजरना कहीं से जाना, तो पास थ्रू का यूज़ होता है वैनर, जब मतलब अकबर अक्सर ऐसे मतलब विलेजेस में आता रहता था, तो उसकी बात की गई है जब ही यूज टू लेट हिज गेज रन एज फार एज ही कुड। ही यूज टू, उसे आदत थी, लेट हिज गेज, गेज होता देखना, रन होता है, रन वैसे भागना होता, पर यहाँ पर आँखों को ये इधर उधर भगाता था अपनी, भी एज फार एज ही कुड, जहाँ तक जितनी दूर हो सके वहाँ तक अपनी आँखों को लेकर जाता था, वहाँ तक देखता था। ये इसकी आदत है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो इधर उधर देखते रहते हैं, ऐसे तो नहीं आँख बंद करके बैठ जाते हैं, वो हम अपने गेज़ को रन करते हैं इधर उधर। तो अकबर भी ऐसे ही करता था। वाइल अकबर एंड बिरबल पास्ट थ्रू ए फील्ड, वाइल मतलब जब अकबर और बिरबल ने एक फील्ड मतलब खेत को पास थ्रू किया, पास थ्रू मतलब वहाँ से गुजर रहे थे। दे सा ए वुमन हु वॉज पैम्परिंग हर बेबी, उन दोनों ने एक औरत को देखा जो अपने बच्चे को पैम्पर कर रही थी। पैम्पर मतलब लाड प्यार करना, बहुत ज़्यादा केयर करना। हम पैम्पर किसी को भी कर सकते हैं, खुद को भी कर सकते हैं, खुद को केयर करना, उसे पैम्पर कहते हैं। शी लुक्ड एट हिम विद ऑल लव इन हर आइज़, वो उसे प्यार से देख रही थी, मतलब उसे देखे जा रही थी, बहुत प्यार कर रही थी, पैम्पर कर रही थी। स्माइल्ड एंड एज ही स्माइल्ड मतलब जब बेबी स्माइल करता था तब वो वुमन मतलब उसकी माँ भी स्माइल करती थी। स्माइल एज ही स्माइल्ड, जब बेबी स्माइल कर तब भी वो स्माइल करती थी। ही स्माइल्ड टू, जब वो करता था वो भी करती थी। एंड किस्ड द बेबी ऑन हिज फोरहेड, उसके माथे पर उसे किस भी किया। एट वंस अकबर लाइक्ड द व्यू, एट वंस में तुरंत, जब उसने देखा भी एक माँ एक अपने बेबी को पैम्पर कर रही है, बहुत लाड प्यार कर रही है, उसी वक्त एट वंस
अकबर लाइक द व्यू, उस सीन को देखकर, उस सिनेरियो को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा, उसने लाइक किया। बट वैन ही लुकड एट द बेबी, जब उसकी नज़र बेबी पर गई, लुकड एट मतलब देखा उसने बेबी की तरफ, ही सा डैट ही वॉज वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शनड, ही सा डैट मतलब उसने देखा कि ही वॉज बेबी बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन था। कॉम्प्लेक्शन होता है स्किन का कलर, अगर कोई गोरा है तो वो वाइट कॉम्प्लेक्शन होती है, तो ये डार्क कॉम्प्लेक्शन था, ये काले रंग का था, डार्क था। एंड ही सेम्ड टू बी माल नरिश्ड, सेम होता है लगना, ऐसा लगता है, सेम्ड ऐसा लगता था, माल नरिश्ड मतलब कमज़ोर, जिसने कुछ कई दिनों से कुछ खाया नहीं होता, बहुत भूख से कमज़ोर हो जाता है, पतला हो जाता है, तो बच्चा वैसा लग रहा था। ही यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है, इट सेम्ड डैड बेबी वॉज माल नरिश्ड, लेकिन थोड़ा एडवांस बनाने के लिए ही सेम्ड टू बी माल नरिश्ड कर दिया। सेम टू बी वो बेबी लग रहा था कि वो इधर से उसने कुछ खाया नहीं, बहुत वीक है वो। बाकी की स्टोरी हम कल रीड करेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू।